कि आज भी वो घर बंद है और बिल्कुल जाले पड़े हुए हैं घर में। उस घर में कोई रहने ही नहीं आया कि जुनैद की डेड बॉडी एक दरख्त पे लटकी हुई है। अहमद, अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हाँ बिल्कुल है। और आज की अपनी दूसरी स्टोरी, ये कहानी एक फोटोग्राफर की है। अहमद फोटोग्राफर है और प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, इसका काम ही यही है। तो क्या होता है, एक दिन ये बाजार से गुजर रहा है तो इसने देखा कि कबाड़ की दुकान है। हाँ। और उस कबाड़ की दुकान में मुख्तलिफ एंटिक चीजें रखी हुई हैं। उन चीजों के बीच में एक पुराना कैमरा रखा हुआ है जिसको हम कहेंगे कि 50 साल पुराना, इतना पुराना कदीम कैमरा रखा हुआ है। अब चूं कि ये तो बेसिक है ही फोटोग्राफर, ये उस कबाड़ की दुकान में चला जाता है, कैमरा उठाता है, कैमरे को देखता है और कैमरे की उससे कीमत पूछता है। वो जो कबाड़ वाला है वो कहता है, यार इतना पुराना कैमरा तुम्हारे किस काम का? वो कहता है, इस बात को छोड़ दो, तुम अपने पैसे बताओ। बहरहाल वो पैसे बताता है, इसके बारे में आ जाता है, ये पैसे देके वो कैमरा लेके घर चला जाता है। अब जब ये घर पहुंचा है अहमद, इसने कैमरा रखा, अब उस कैमरे पे ये रिसर्च करने के लिए बैठा है। खोला तो क्या देख रहा है कि उस कैमरे में रील डली हुई है, रील मौजूद है उसमें। यानी ये कैमरा इस्तेमाल करते हुए किसी ने बेच दिया और रील डली छोड़ दी। रील डली भी छोड़ दी। तो होते हैं ना कुछ लोग। अब चूं कि ये बेसिक है भी फोटोग्राफर, तो इसने वो रील निकाली है अहमद। रील निकालने के बाद इसने सोचा कि यार क्यों ना ये रील निकाल के इसको धुलाई की जाए, तस्वीरें प्रिंट निकाला जाए कि आया कि इसमें है क्या। मतलब तजस्सुस था उसके कि यार ये है क्या, इसके है क्या चीज। कैमरा इतना पुराना है, उसमें रील भी डली हुई है, तो यकीनन इसमें कोई पुरानी चीजें ही होंगी। इसने ये सोच के उस रील को धोया है अहमद, प्रिंट निकाले उसके। अब जब प्रिंट निकाले उसके तो टोटल तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट है अहमद। दो मियाँ बीवी हैं, ये कहीं आउटिंग पे गए हैं और वो मुख्तलिफ जगहों की वो तस्वीरें उन दोनों मियाँ बीवी की उस रील के अंदर मौजूद है अहमद। इसने देखा कि ये कपल है, खूबसूरत कपल है, लेकिन है जवानी का टाइम है। देख रहा है तस्वीरें, खैर आई गई हो गई। अब क्या किया इसने, रात हुई। अब रात जब हुई तो ये लेट गया अहमद। तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है, ऐसे समझे, मगरिब हुई है अभी। ये अपने टेरेस में गया, इसने सिगरेट जलाई और सिगरेट जला के खड़ा हुआ है, टेरेस में पी रहा है। तो क्या देख रहा है कि गली में एक ट्रक दाखिल हुआ है। टेरेस में ऊपर खड़ा हुआ है, इसने नीचे देखा, एक ट्रक दाखिल हुआ। गली में ट्रक आया तो ये देख रहा है कि गली में कुछ लोग रिहाइश के लिए आए हैं। आए कहाँ हैं, इसने देखा कि इसके बिल्कुल पड़ोस वाला जो घर है वो एक टाइम से बंद है अहमद, एक जमाने से बंद है। तो उसी घर में वो ट्रक आके उस घर के पास रुक गया। तो ये सोच के खुश हो गया कि चलो पड़ोस है, आबाद हो जाएगा, एक जमाने से बंद घर था। ये देख ही रहा है तो क्या देखता है कि ट्रक के पीछे एक कार आके रुकी है। कार रुकी, ये टेरेस में खड़ा हुआ है, सिगरेट पी रहा है। अब जानते हो अहमद ये क्या देख रहा है? क्या? कार का दरवाजा खुला, कार में से एक आदमी निकला। अब जो आदमी कार में से निकला है अहमद, इसने उस आदमी को देखा और देख के एकदम इसके दिमाग में आया कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। अभी ये सोच ही रहा है तो क्या देख रहा है कि खातून भी कार से उतरी। अब जब खातून भी कार से उतरी, इसने खातून को देखा, ऊपर से टेरेस से देख रहा है। खातून को जब देखा तो खातून को देख के भी इसे ये महसूस हुआ कि यार मैंने इसको भी कहीं देखा है, यानी ये दोनों मियां बीवी को मैंने कहीं देखा है। अब इसके दिमाग में आया अहमद कि मैंने कहां देखा है। ये दौड़ता हुआ आया अपने रूम में, कमरे में आया। कमरे में आने के बाद इसने वो जो तस्वीरें धोई थी अहमद, इसने वो तस्वीरें निकाली। तस्वीरें निकालने के बाद अब जब ये देख रहा है तस्वीरें,
तो तस्वीरों में जानते हो वो क्या देख रहा है? क्या? वो तस्वीरों में देख रहा है कि जो तस्वीरें इसने धोई हैं, उन तस्वीरों में जो कपल है, जो दो मियां बीवी हैं तस्वीरों में, वही दोनों मियां बीवी गली में हैं। यानी जिनको ये देख के कमरे में आया है, वही दोनों मियां बीवी गली में खड़े हुए हैं। अहमद, इसका दिमाग खराब हो गया कि ये क्या। ये दौड़ता हुआ वापस टेरेस में आया तो क्या देखा है कि टेरेस में वो सामान वामान उतर रहा है, सब घर के अंदर सामान जा रहा है। ये खड़ा हुआ देख रहा है कि यार सामान भी गली में घर में जा रहा है। ये अपने रूम में आया, रूम में आके ये सोच ही रहा है कि यार ये मेरा वहम तो नहीं है। अहमद, बैल बजी है दरवाजे की। जैसी बैल बजी, ये दौड़ता हुआ नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद इसने दरवाजा खोला। अब जैसे ही दरवाजा खोला है अहमद, तो जानते हो दरवाजे के बाहर क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि कुंडी खोलते ही वो दोनों मियां बीवी फ्रंट पे खड़े हुए हैं। इसने एकदम देखा और एकदम पीछे हो गया कि अरे आप। तो वो दोनों मियां बीवी जो बाहर खड़े हैं कह रहे हाँ क्या हुआ? बोले नहीं कुछ नहीं, आप बताइए कैसे आना हुआ? तो वो दोनों मियां बीवी जो बाहर खड़े हैं वो इससे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि देखें, हम आपके पड़ोस में अभी नए आए हैं, क्यों कि अभी पानी का सिस्टम डिस्टर्ब है घर में, तो बेहतर होता कि अगर एक पानी की बोतल मिल जाए पीने के लिए, तो यह है कि हम एक आध दिन में पानी का इंतजाम हो जाएगा, तो फिर तकलीफ नहीं होगी। उसने बोला हाँ ये कोई बात ही नहीं है। अहमद दौड़ता हुआ अंदर गया, पानी की एक बोतल लेके आया और इनके हैंड ओवर की। उन्होंने पानी की बोतल ली और अपने घर के लिए चल दिए। इसने दरवाज़ा बंद किया, ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद अब ये सोच रहा है कि यार जिन लोगों को मैंने तस्वीर में देखा, ये दोनों मियां बीवी वही हैं। अहमद अभी ये सोच ही रहा है कि आखिर ये माजरा क्या है। इसने अपने दोस्त को कॉल मिलाई। दोस्त को लाइन पे लिया। लाइन पे लेने के बाद उससे कह रहा है कि यार क्या कर रहा है? बोला बोलो बस तू कुछ भी कर रहा है छोड़, तू मेरे पास आ जा। बोले क्यों, खैरियत? बोला कुछ नहीं, तू यहां पहुंच, मैं तुझे फिर बताऊंगा। अहमद दोस्त घर पे आ गया। अब जब दोस्त घर पे आया तो इसने दोस्त को बिठाया। अब अपने दोस्त से ये मामला शेयर कर रहा है। कह रहा देख यार क्या इत्तेफाक है कि मैंने कैमरा खरीदा, लेके घर आ गया। उस कैमरे में रील थी। मैंने वो रील को धोया, नेगेटिव धोए, उसमें से जो प्रिंट निकली, जो तस्वीरें जो निकल कर आई हैं, वो दो मियां बीवी की तस्वीरें थी। तो इसका दोस्त कहता है तो हाँ तो तुझे क्या हो गया? अबे जाहिर है जब तस्वीरें थी तो वो मियां बीवी की होंगी। तो कह रहा है वजह ये नहीं, वजह कुछ और है। इसके दोस्त ने पूछा क्या वजह है? कह रहा है वो जो तस्वीर में जो दो मियां बीवी थे, वही दो मियां बीवी मेरे पड़ोसी आए हैं। इसके दोस्त ने बोला ओ भाई क्या नशा वशा शुरू कर दिया तूने? मतलब क्या बातें कर रहा है? ये कैमरा 50 साल पुराना, नेगेटिव इसकी तस्वीरें जो है ब्लैक एंड व्हाइट निकली हैं, लेकिन तू कह रहा है कि ये तेरे पड़ोस में आए हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। कह रहा यकीन नहीं आ रहा ना, एक मिनट रुक जा। अहमद अपने दोस्त से कहता है कि देख, तस्वीरें निकाली, अपने दोस्त को दिखाई। इसके दोस्त ने उन दोनों मियां बीवी को देखा है। कहता है देख लिया? बोले हाँ। बोला अब मेरे साथ आ जा। अहमद ये नीचे अपने दोस्त को लेके उतरा है। अब ये उनके घर गया है, दोनों मियां बीवी जो पड़ोस में आए हैं। इसने जाके बैल बजाई। बैल बजाने के बाद अब जब दरवाजा खोला है तो क्या देख रहा है मालूम? दोस्त के साथ खड़ा हुआ ये बाहर। दरवाजा खुला, दरवाजा खुलते ही क्या देखते हैं कि वो दोनों दोस्त देख रहे हैं कि वो दोनों मियां बीवी सामने खड़े हैं, जिनकी तस्वीरें ये ऊपर से देख कर आए हैं दोनों। इसके दोस्त ने देखा और देखता ही रह गया। तो वो जो मियां बीवी खड़े हैं, उन्होंने इससे कहा अरे भाई खैरियत? बोला हाँ खैरियत, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि अभी आप आए हैं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो पड़ोसी होने के नाते मेरा यह हक बनता है कि मैं आपसे कहूं कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेधड़क मुझसे मांग लीजिएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इसने अपने दोस्त का हाथ पकड़ा और घर आ गया। अब जब घर आ गया तो इसके दोस्त के हवास
बिल्कुल पागल हुआ है वो कि यार तू सही बोल रहा था, जिनको मैंने तस्वीरों में देखा वही लोग, वही दोनों मियां बीवी उन्हीं कपड़ों में सामने खड़े हमारे, जबकि ये कैमरा 50 साल पुराना है। तो ऐसे कैसे मुमकिन हो गया कि वो दोनों मियां बीवी आज भी जवान हालत में हैं जिस हालत में वो तस्वीरों में है। इसके दोस्त ने बोला कि यार मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लगता है। तो जो कैमरा खरीद के लाया था उसने बोला देख यार मुझे डरा नहीं, तू एक काम कर, तू रात को मेरे पास ही रुक जा यार। बोला नहीं यार अम्मी परेशान हो जाएंगी, मुझे घर जाना है। अहमद तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया। इसने इससे खुदा हाफिज कहा और दोस्त जो इसके पास आया हुआ था वो अपने घर के लिए निकला। अब वो गया अपने घर, ये अपने रूम में बैठा हुआ है। तकरीबन कोई घंटा गुजरा होगा, इसका फोन बजा। इसका जब फोन बजा तो इसका जो दोस्त आया था उसकी वालदा की कॉल है इसके नंबर पे, और उसकी मां इससे पूछ रही है कि भाई जुनैद तुम्हारी तरफ है। इसने कहा नहीं जुनैद मेरी तरफ था जरूर, लेकिन उसे गए हुए तो 1 घंटा हो गया। कह रही अरे भाई तुम्हारे घर से हमारे घर का रास्ता तो 7 से 8 मिनट का है, तुम कह रहे हो 1 घंटा हो गया, लेकिन वो तो घर नहीं पहुंचा। तो ये तसल्ली करा रहा उसकी मां को कि आंटी आप परेशान ना हो, जुनैद पहुंच जाएगा। फोन अहमद रात गुजर गई, दिन निकला। जब दिन निकला तो जुनैद की ढूंढ मच गई। अहमद जुनैद घर नहीं पहुंचा। अब जब जुनैद की ढूंढ मची, ढूंढते फिर रहे हैं लोग। जब इन्वेस्टिगेशन की गई और जुनैद का मोबाइल ट्रेस किया गया कि मोबाइल कहां है, पुलिस वालों ने मोबाइल ट्रेस किया तो मोबाइल लोकेशन बता रहा है हाईवे पर कोई जंगल है, एक छोटा सा जंगल है हाईवे पे, वहां पे मोबाइल पड़ा हुआ है। अहमद यानी जुनैद घर आया ही नहीं, बात यहां तक पहुंच गई कि पुलिस कंप्लेन हो गई। पुलिस कंप्लेन और वो मोबाइल ट्रेस करके पहुंचे एक जंगल में। जंगल में। अब जब जंगल में पहुंचे मोबाइल ट्रेस करके अहमद, तो इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है जानते हो वो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि जुनैद की डेड बॉडी एक दरख्त पे लटकी हुई है। अहमद क्या? जुनैद की लाश एक दरख्त से लटकी हुई है। उसको मार दिया किसी ने? मार दिया किसी ने। अब जब किसी ने मार दिया तो ये दोस्त जिसके पास ये रात को आया था, इसे बड़ी हैरानगी हुई कि यार ऐसा क्या हुआ कि मेरे पास से तो ये सही गया, लेकिन घर पहुंच नहीं पाया और किसी ने इसको मार दिया। इसका दोस्त सोच रहा है। अब इसके दिमाग में ये चलना शुरू हो गया कि कोई और नहीं, कोई और नहीं, इसके साथ ऐसा क्या हुआ मेरे दोस्त के साथ कि किसी ने इसको जान से ही मार दिया। अहमद ये सोचता हुआ ये टेरिस में पहुंचा। अब जब टेरिस में खड़ा हुआ है ये, जाके इसने सिगरेट जलाई। सिगरेट जला के जैसे ही पहला कश लिया इसने, तो क्या देखता है कि वो दोनों मियां बीवी, बजाय इसके कि ये उनको देखता, नहीं, वो दोनों मियां बीवी इसी को देख रहे हैं। ऊपर की जानिब टेरिस पे वो दोनों मियां बीवी की नजर है और इसको देख रहे हैं। ये घबरा के पीछे हो गया है, मत डर गया कि ये दोनों मियां बीवी मुझे ही देख रहे हैं। और अभी इसके नए दोस्त की डेड बॉडी घर पहुंची भी नहीं होगी, और वो मरा भी ऐसे कि किसी को पता ही नहीं चला क्या हुआ। पता ही नहीं चला। अब इसने क्या किया, ये सोच रहा है कि अगर ये बात मैं अम्मी अब्बू से शेयर करता हूं तो हो सकता है ज़ईफ है, डर जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी यही समझ रहा था कि उसकी मौत में इनका हाथ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अब इसने क्या काम किया, इसने ये गनीमत जाना कि मैं अपने बड़े भाई को फोन करता हूं और उन्हें सारी बातें बताएगा, उसको सारी बातें बताएगा। अब यहां मैं एक बात और बताता चलूं कि जब ये सारे मामलात हो रहे थे अहमद, तो इस लड़के ने अपने आप को घर में बंद कर लिया था। खौफ के मारे ये बाहर ही नहीं निकला अहमद। 2 दिन ये अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला, डर के मारे। डर के मारे। अब 2 दिन घर में क्या होता रहा इसे कुछ नहीं पता। अब ये क्या कर रहा है, इसने अपने भाई को कॉल मिलाई। भाई को कॉल मिला के कहता है सलाम दुआ भाई, बड़े भाई से बात कर रहा है। भाई अब कहाँ है? बोला खैरियत?
बोले मुझे आपसे काम है। बोले हाँ तो मैं आता हूं तो घर पे मुलाकात करूं। बोले नहीं, आप जहां भी हैं, जिस हालत में भी हैं, फौरन मेरे पास आए, मुझे आपसे कोई बात शेयर करनी है। उसने कहा ऐसी बात है तो मैं आता हूं। अहमद, इतनी बात हुई, फोन बंद हुआ। अब बड़ा भाई इसके कमरे में दाखिल हुआ। 20 मिनट गुजरे, बड़ा भाई कमरे में आया। हाँ भाई खैरियत? बिस्मिल्लाह भाईजान, आपको बुलाने की एक वजह है। बोले हाँ बता, क्या वजह है, क्यों बुलवाया है? अब बड़े भाई को बता रहा है कि मैं एक अदद कैमरा लाया था, उस कैमरे में रील निकली थी। जब मैंने रील को नेगेटिव से धोया है तो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें निकली। अब जो वो तस्वीरें जिनकी निकली उसमें से वो एक कपल है, वो दोनों मियां बीवी की तस्वीरें थी। तो भाई कहता है कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अरे भाई कैमरे में रील थी, रील में जो तस्वीरें थी तो जाहिर है वो मियां बीवी होंगे। तो कहता है भाई बात ये नहीं है। बड़ा भाई कहता है फिर क्या बात है? कहता है बात ये है कि जिनकी तस्वीरें मैंने धोई, जिनको मैंने तस्वीरों में देखा, वही लोग हमारे पड़ोस में रहने के लिए आए हैं। इसका बड़ा भाई बोलता है तेरा दिमाग खराब हो गया, कैसी बातें कर रहा है, और तूने उनको कहां देखा? बड़े भाई बोल रहा है कि तूने उन्हें कहां देखा? तो ये अपने बड़े भाई से कहता है कि मैंने उन्हें कहां देखा? आइए मैं बताता हूं मैंने उन्हें कहां देखा। मैं जब भी टेरिस में खड़ा हुआ वो अपने सहन में मुझे नजर आए। अहमद कहता है आए भाईजान। अब ये आगे आगे जा रहा है, आगे गया ही है तो इसका फोन बजा। अहमद, अब जब इसका फोन बजा, फोन पे इसने देखा कि इसके बड़े भाई की कॉल है। बड़े भाई की कॉल है, लेकिन बड़ा भाई तो मेरे साथ में है। अब जब इसने पीछे घूम के देखा तो भाई नहीं है। जिसको ये टेरिस तक ले जा रहा था वो भाई मौजूद नहीं है और उसकी कॉल आ रही है। इसने यस किया और भाई से कह रहा हाँ भाई कहां चले गए? तो जानते हो भाई क्या कह रहा है? क्या? अरे कहां चले गए से क्या मतलब है? मुझे तो यहां आए हुए 4 दिन हो गए, मैंने कहां जाना है? कह रहा भाई आप कहां हो? तो बड़ा भाई बता रहा है कि मैं तो इस्लामाबाद में हूं। ये कह रहा है क्या? बड़ा भाई कह रहा है कि देख, अगर अम्मी जाग रही हो तो मेरी अम्मी से बात करा दे, मुझे अम्मी की बड़ी याद आ रही है। इसने फोन पे देखा और फोन बंद किया। फोन बंद करने के बाद ये सोच रहा है कि भाई तो मेरे साथ था और भाई इस्लामाबाद 4 दिन पहले से है, तो फिर ये जो आया था जिससे मैं मुखातिब था, जिसको मैं टेरिस तक लेके जा रहा था, वो कौन था? अब ये सोच रहा है कि कुछ ना कुछ मामला जरूर, कुछ डिस्टर्बेंस है। और वो गायब भी हो गया घर से। गायब भी हो गया। इसने क्या किया अहमद, क्योंकि बड़ा फास्ट हो गया अब टाइम, इसने गूगल सर्च किया। सर्च करने के बाद अब ये उन चीजों का पता लगा रहा है कि अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए, कोई मशीन, कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज अगर तुम्हें मिल जाए और अगर कोई ऐसे मामलात हो रहे हों तो उसका तोड़ क्या होगा। अच्छा, इसने तोड़ क्या निकाला मालूम? इसने वो तस्वीरें भी उठाई, उस कैमरे को भी उठाया अहमद। अब रात के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है। इसने वो सारी चीजों को जमा किया, तेल डाला मिट्टी का और आग लगा दी। वो कैमरा भी और कैमरा भी, तस्वीरें भी, उन तमाम चीजों को इसने आग लगा दी अहमद, राख कर दिया और जाके अपने कमरे में जाके लेट गया अहमद। दिन निकला। अब जब दिन निकला तो उसमें दस्तूर ये टेरिस में पहुंचा। इसने सिगरेट जलाई और ये टेरिस में खड़ा हुआ है। अब जब टेरिस में देख रहा है ऊपर से कि जहां से वो दोनों मियां बीवी इसे देखते थे, जिस सहन में से, जिस घर में से, पड़ोस वाले घर में से, जो घर एक जमाने से बंद था, जानते हो ये क्या देख रहा है? क्या? ये देख रहा है कि आज भी वो घर बंद है और बिल्कुल जाले पड़े हुए हैं घर में। उस घर में कोई रहने ही नहीं आया। मतलब कि उस घर में कभी कोई रहने आया ही नहीं। तो फिर वो कहां से, उसी कैमरे से आए थे इसकी सब जिंदगी में? उस कैमरे की बदौलत सारा काम था अहमद। ओह माय गॉड।
अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जैसे ये रूहें जो होती हैं, सुना है, सच है या झूठ नहीं पता, ये कभी ना कभी दुनिया में आने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेती हैं। बिल्कुल वो कोई मशीन भी हो सकती ऐसे ही है ना? हाँ हाँ वो कोई घर भी हो सकता है, पुराना दरख्त भी हो बिल्कुल। सकते हैं। किसी भी तरह ये लोग कम्युनिकेट होने की कोशिश करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन इसने भी यही सोचा कि यार ये सारे फसाद की जड़ी कैमरा है। ये कैमरा है, तो जब उसने कैमरे को उस तस्वीरों को आग लगाया तो सब कुछ सही हो गया। सब सही हो गया। ओह, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। बड़ी यार रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। थैंक यू। और आप यकीन करें, मेरे पास बजट हो तो मैं इसकी बाकायदा फिल्म बनाऊं। क्या बात क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। लेकिन ये है कि लोग ऐसे ही बड़ा अप्रिशिएट करते हैं तो खुशी होती है। क्या बात। तो मौला उन दोनों को- तमाम लोगों को सलामत रखे तमाम लोगों को अल्लाह खुश रखे। और और बड़ा मज़ा आया, क्या बात है, Thank क्या you. बात है। और जाते जाते कोई बिल्कुल, एक बिल्कुल। अपनों से बात। और अपने तमाम प्यार करने वालों को एक बात कहता हुआ जा रहा हूं, अगर चाहते हो कि जिंदगी में सुकून रहे, अगर चाहते हो कि जिंदगी में सुकून रहे, तो अपनी जिंदगी में 2 दरवाजे हमेशा खुले रखना। कौन से? पहला वो कि माफ कर देना सीखिए। क्या बात है, दूसरा कि अपनी गलती को मानना सीखिए। क्या ये बात है। दोनों दरवाजे खुले रखिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदगी सुकून में गुजरेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।